कि जैसे कि आपने बोला है कि मेंटल हेल्थ स्टैमरिंग, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मेरे एक्सपीरियंस है तो उसके बेस के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, वो सारा मजाक बनाते थे, ये है वो, ऐसे-ऐसे नाम लेते थे कि ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। एक मुझको थोड़ा-सा गाइड करने के लिए मेंटर मिला, उसने मुझको गाइड किया। उसके बाद फिर मैंने खुद स्टडी की और खुद प्रैक्टिस की। तो मुझको फिर जैसे कि मैंने आपने बोला कि एनएलपी भी सीखी बाद में और हीलिंग मोडेलिटी सीखी, उसको मैं इसके बीच में मैंने ऐड किया। तो अभी विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड की 1000 बच्चे मैंने ठीक कर दिए हैं और ये मेरा मिशन है, पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को मुझको स्टैमरिंग फ्री करना है। देसी टोटके होते हैं ना कि जब मैं उस फेज़ में था कि तुम अपने मामा से वो बादाम मंगवा लो, किसी पीर बाबा के पास ये कर लो, उस धार्मिक स्थान पे जाओ, तो ये मैंने सब कुछ किया है। वो कुछ भी नहीं है उसके साथ, वो बस मन को शांत करने के लिए होता है, क्योंकि स्टैमरिंग का इलाज बिल्कुल है, ये क्योरेबल है। और पेरेंट्स जो मोस्टली आज तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, पेरेंट्स अवेयर हैं और जिनके भी घर में या जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, ये बिल्कुल क्योर है स्टैमरिंग। Hi everyone, welcome to our fresh episode. So today we are going to discuss about very important topics जो कि होने वाले हैं mental stress and also NLP और साथ ही stammering जो होता है हकलाना। तो ये इतने important topics हैं हमारी लाइफ में। तो हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में हमारे कितनी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके चलते क्या हम अपने माइंड का ध्यान रख पा रहे हैं? इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साथ ही साउंड थेरेपिस्ट मोहन ढंड। वेलकम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे थैंक यू सो मच मैम कि आज आप जैसे जो वैल्यूएबल लोग हैं तो मुझको भी टाइम मिला है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपने बोला है कि मेंटल हेल्थ स्टैमरिंग, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मेरे एक्सपीरियंस हैं तो उसके बेस के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। जी बिल्कुल। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैमरिंग से स्टार्ट करते हैं जी सर। बिल्कुल। जो कि हकलाना होता है हाँ, हिंदी में। तो स्टैमरिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका पर्सनल, या कैसे कैसे आपकी वहाँ से जर्नी जी स्टार्ट हुई है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि मैडम स्टैमरिंग हकलाना जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये मैडम मुझको खुद को प्रॉब्लम थी बाय द एज ऑफ 27। जब मैं 27 साल का था तब तक मुझको ये प्रॉब्लम रही। और जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है स्टैमरिंग हकलाना, तो मैडम इसमें ऐसा होता है कि हम किसी को अपना पॉइंट वो शेयर ही नहीं कर पाते। जैसे मैं क्लास में था 7-8 में, तो जैसे किसी से बात करना ऐसे मेरा नाम मोहन है ऐसे बोलता था और जो क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, वो सारा मजाक बनाते थे, ये है वो, ऐसे-ऐसे नाम लेते थे कि ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और फैमिली को बताता था, वो बोलते अपने आप ठीक हो जाएगी जब एज बढ़ेगी। तो इतना उस समय मेडिकल में भी हमने कोशिश किया, डॉक्टर को दिखाया, वो बोलता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मुझे था कि मुझको इस चीज़ को ओवरकम करना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, 2007-8 की बात है, तो उसने बोला कि मैं आपसे 50,000 रुपया लूँगा। तो उस समय फैमिली की कंडीशन ठीक-ठीक थी, तो आज से मान के चलिए कि 2007 की बात है। तो उसके बाद वो भी हमने स्किप कर दिया। तो फिर एक मुझको थोड़ा-सा गाइड करने के लिए मेंटर मिला, उसने मुझको गाइड किया। उसके बाद फिर मैंने खुद स्टडी की और खुद प्रैक्टिसेस की। तो मुझको था मुझको ठीक करना ही करना है। तो 3-4 महीने मैं बिल्कुल पैशनेट हो गया, मेडिटेशंस की और अपनी ब्रीथिंग के ऊपर काम किया, कुछ स्टडीज़ की, कुछ सीखा भी। तो 3 या 4 महीने के बीच में मैडम मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे था कि ये जो दर्द मैंने सहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम प्रोफेशनलिज्म में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जब हम किसी को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसके लिए स्टैमरिंग के लोग बहुत फेस करते हैं, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है। और शादी में बहुत दिक्कत आती है, जब ये देखते हैं तो शादी में बहुत दिक्कत आती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की। और अभी इसका मेडिकल साइंस में कोई इसका कोई टेस्ट नहीं है या ऐसा इसका कुछ डायग्नोज नहीं है। स्पीच थेरेपीज़ होती हैं, तो उसके साथ भी कुछ ठीक हो जाता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ और फिर जैसे कि मैंने आपने बोला कि एनएलपी भी सीखी बाद में और हीलिंग मोडेलिटी सीखी, उसको मैं इसके बीच में मैंने ऐड किया। तो अभी विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड की 1000 बच्चे मैंने ठीक कर दिए हैं और ये मेरा मिशन है, पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को मुझको स्टैमरिंग फ्री करना है। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं, हाँ, तो हाँ। आजकल भी क्या ये सिचुएशन है कि पेरेंट्स इस चीज़ को बोलते हाँ। हैं कि ये चीज़ नॉर्मल ही है, जी, जी। इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी? देखिए इसमें ऐसा होता है कि मैम जिनकी तो फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, वो तो दिखा भी लेते होंगे। बट जिनके मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलॉन्ग करते हैं,
तो वो लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमारे देसी टोटके होते हैं ना, कि जब मैं उस फेस में था कि तुम अपने मामा से वो बादाम मंगवा लो, किसी पीर बाबा के पास ये कर लो, उस धार्मिक स्थान पे जाओ, तो ये मैंने सब कुछ किया है। वो कुछ भी नहीं है उसके साथ, वो बस मन को शांत करने के लिए होता है, क्योंकि इंसान जब उस सिचुएशन में होता है कुछ ना कुछ उसको चाहिए करने के लिए, ताकि उसका मन जुड़ा रहे। और बाकी ये है कि स्टैमरिंग का इलाज बिल्कुल है, ये क्योरेबल है। और पेरेंट्स जो मोस्टली, आज तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, पेरेंट्स अवेयर हैं, और जिनके भी घर में या जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, ये बिल्कुल क्योर है स्टैमरिंग। ओके, तो सर कैसे क्योरेबल है ये? विद मेडिसिन्स है या ऑपरेट है, क्या चल रहा है आजकल? आप जैसे कि मुझको काफ़ी कॉल्स आते हैं कि सर मैंने वहाँ से मेडिसिन खाई, वहाँ से मेडिसिन खाई, वो खाया, तो कुछ नहीं होता, बस मन को शांत करने के लिए होता है। कोई एलोपैथी खा रहा है, कोई होम्योपैथी खा रहा है, हाँ उसके साथ आपका कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, बट स्टैमरिंग नहीं ठीक हो सकती। क्यों? देखिए, स्टैमरिंग हमारा एक बैड पैटर्न है, हमारी एक बुरी आदत है जो कि बचपन से बन जाती है। कुछ को तो फैमिली से हो जाती है, जैसे किसी फैमिली में चाचा ताया फादर को है तो डीएनए में ट्रैवल हो जाती है। कुछ जैसे कि किसी की नकल करते हैं बच्चे, आस पड़ोस में, स्कूल्स में आपने देखा ना कि नकल करते हैं, और इसमें कुछ मूवीज़ भी बनी हुई हैं, काफ़ी फनी कैरेक्टर भी होते हैं इसमें। तो स्टैमरिंग कई वजह से हो सकती है ना, बट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है ना? तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो हमें बैड पैटर्न बन जाता है, जैसे किसी को बचपन से स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई, किसी को ड्रिंक की हैबिट पड़ गई, किसी को कुछ की हैबिट पड़ गई, तो स्टैमरिंग भी एक बैड हैबिट है। तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ एनएलपी, माइंड हीलिंग, और ये मेडिटेशंस, ब्रीदिंग बैलेंस करना, और मेन है कि फियर। जो भी लोग स्टैमरिंग से फियर हो जाते हैं ना, उनके मन में ये लगता है कि मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, वो फियर इस लेवल तक उनके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली स्टोर हो जाता है, तो उनको लगता है कि मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा। जैसे होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हम पूरा Anxiety सप्रेस हो and जाती है, everything. हाँ। तो उनको एंग्जाइटी होती है, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक फियर की, जैसे कि आप अननोन है और मुझको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, मेरे मन में पहले से चलेगा कि मैम से कैसे बात करूंगा, शुरुआत कहाँ से करूंगा, तो वहाँ से मेरी हार्ट बीट फास्ट, ब्रीदिंग इन बैलेंस। तो ये मोस्टली स्टैमरिंग के क्लाइंट के साथ होता ही होता है, मेरे साथ भी होता था। तो हम क्या करते हैं, हम उसके माइंड को हील करते हैं, उसको ब्रीदिंग पैटर्न सही करवाना, और उसको कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना, और उसको अच्छे एक्सपीरियंस करवाने। तो ये विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी टेक्निक्स, अभी यहाँ पे बोलना इतना टाइम नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ स्टैमरिंग क्यूरेबल कर सकते ओके सर, ओके हैं जी। सो जिस तरह से आपने सर बताया कि 1000 बच्चों को आपने अब तक ट्रेन कर दिया है, तो अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ रहती है वो, आप कैसे ट्रेन करते हैं उनको, कैसे कैंपेन्स वगैरह होते हैं जी, आपके? देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि मैडम ने बताया कि 1000 बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड है मैडम। मैं तकरीबन 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ, और अभी मेरी वर्ल्ड वाइड क्लासेस चलती हैं, यूरोप्स में भी हैं और ओवरसीज़ में काफ़ी जगह में चलती हैं। तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, जैसे आपको पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद तो मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया है। तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और लाइव कोर्सेज होते हैं। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे जगह में हम कोर्सेज मिलते हैं रिकॉर्डेड कोर्स, बट हमारे कोर्सेज बिल्कुल लाइव होते हैं। मैं 1 to 1 लेता हूँ, बिल्कुल जिनको प्रॉब्लम होती है मैं 1 to 1 क्लासेस लेता हूँ, और उसमें प्रॉपर हम गाइड करते हैं कि स्टैमरिंग एक्चुअली है क्या चीज़ है, और आपको हम बनाते हैं बेस्ट स्पीकर। स्टैमरिंग तो खत्म हमारे कोर्सेज में होती है, और वहाँ से हम शिफ्ट करते हैं बेस्ट स्पीकर में, कि आप एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एनएलपी मेडिटेशंस, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको संपूर्ण पैदा किया है। आप में भी असीम शक्ति है, मुझ में भी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें भी है। बस ये इनको अपने ऊपर काम करना, इसको एक्टिवेट करना, ये सब माइंड पावर है। तो इसके लिए स्टैमरिंग बिल्कुल क्योरेबल है, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, और बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। 3 या 4 क्लासेस के बीच आपको बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब साथ में आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी सिखाते जी हैं मैडम, बच्चों को? बिल्कुल। जैसे कि मैंने बोला कि एनएलपी की टेक्निक्स होते हैं, जिसमें सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, मेडिटेशंस हो गया, साउंड हीलिंग होगी, चक्रा हीलिंग होगी, और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उनकी शादियां हो चुकी हैं, और जो भी लाइफ में कहीं भी स्टक थे, तो वहाँ से वो निकल के अपनी लाइफ को आगे ईजी कर चुके हैं। मतलब ये कोर्स सिर्फ स्टैमरिंग या एनएलपी का नहीं होने वाला, ये ओवरऑल आपकी जी, जी। लाइफ के अराउंड घूमने वाला है। जी मैडम, बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने बात बोली थी कि अगर आप 10 रुपये किसी से ले रहे हो, किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, आप 10 रुपये में कम से कम 100 रुपये का काम उसको करके दो, ताकि आपको भी मज़ा आए कि मैंने काम किया। अगर वो बंदा है, वो बोले मज़ा आ गया मुझको,
बस यही हमारे कोर्स का क्रक्स है कि जिसमें मैंने पूरा दिल और जान लगा ली है। देखिए, पैसे के लिए दुनिया काम करती है, पैसे के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, बट पैसे के साथ इंसानियत और ब्लेसिंग्स कमाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब कोई बोलता है कि सर मैं ठीक हो गया, बस ये जो सुकून है, जो हमें जैसे कि मेरा जो ऑफिशियल मेरी फर्म है उसका नाम भी सुकून हीलिंग स्टूडियो है, तो जो हमें सुकून मिलता है ना, बस वो जो पीस है जो हीलिंग फील्ड से है, वो इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते होंगे। जो शांति मिलती है कि सर मैं ठीक हो गया, बस वहाँ से हमारा मैडम काम हो जाता है। तो अब होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है साउंड थेरेपी और साउंड हीलिंग। तो सर, जैसे कि हमने आपकी क्लासेस देखी हैं, बहुत ही ह्यूज लेवल पे आपकी क्लासेस होती हैं जी। बहुत ही लोग आते हैं आपके पास साउंड थेरेपी लेने के लिए स्पेशली। तो जी। क्या है इसका राज? मतलब इतने लोग मेडिसिन लेते हैं एंजाइटी की, स्ट्रेस की, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ उनकी जी। आती हैं, लेकिन आप सिर्फ साउंड से उसको कैसे हील करते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज साउंड हीलिंग, की साउंड थेरेपी क्या होती है। उसके बाद में फिर हम स्ट्रेस एंग्जाइटी के ऊपर चलेंगे। देखिए, साउंड हीलिंग क्या है? साउंड हीलिंग है कि साउंड के साथ इलाज करना, साउंड के साथ हीलिंग करना। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं इस थेरेपी से पीछे। जैसे कि हमारे जो योगी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वो चैंटिंग करते थे ओम की, हमारे यूनिवर्स की एक चैंटिंग है ओम, जैसे बोलते हैं ओम, बोलते हैं ना ओम, तो ये सेल्फ हीलिंग होती है। ओम के साथ होता है कि ये भी हमारी हीलिंग होती है। कैसे होती है? जैसे कि हम ओम बोलते हैं, प्रॉपर हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं और प्रॉपर हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एक लोअर एनर्जी से हायर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक साउंड हीलिंग है। उसके बाद जैसे कि हम योगा करते हैं, योगा में एक आसन होता है भ्रामरी प्राणायाम, जैसे ऐसे करते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम होता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि हम लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, जिसके साथ हम 1 या 2 मिनट में बहुत एक अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, जो कि रिलैक्सिंग स्टेट होती है, हम उसमें चले जाते हैं। ये भी साउंड हीलिंग है। तो साउंड हीलिंग बहुत डीप है। और उसके बाद नाद योगी भी होते हैं, जो नाद की प्रैक्टिस करते हैं, जो अनहद नाद सुनते हैं, तो ऐसे भी साउंड हीलिंग होती है। बट अब हम इसको टूल्स में लेके आते हैं कि साउंड हीलिंग थेरेपी में कैसे काम करती है। देखिए, साउंड हीलिंग क्या होता है? साउंड हीलिंग जैसे कि मैडम आप देख पा रहे हैं, ये टिबेटन बाउल्स हैं, ठीक है ना। ये टिबेटन बाउल्स होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल ट्रेंडिंग में हैं, आप ऐसी वीडियोस देखते होंगे ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैम आपको इसका मैं डेमो देता हूँ। आपको करना है, जब मैं प्ले करूँगा बस आपको 1 या 2 मिनट आंखें बंद करके फील करना है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। डीप इनहेल एक्सहेल, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट फोकस ऑन द साउंड। बिल्कुल रिलैक्स, सारा ध्यान इस साउंड के ऊपर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, शांत शांत शांत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, ये देखिए अभी तक भी इसकी रेजोनेंस है जी, वो सस्टेन कर रही है, वो लगातार चलती जा रही है और ये चलती रहेगी। ये देखिए। दैट इज रियली वेरी रिलैक्सिंग, जी मैम। वेरी कामिंग। जी, तो इस प्रकार हम हीलिंग करते हैं। तो साउंड हीलिंग में क्या होता है कि हीलिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि वेस्टर्न्स में जो सोल्फीजियो फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे कि 174, 396 और 512, ऐसी बहुत सारी हीलिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि आप यूट्यूब से सर्च करके सुन सकते हैं। अगर आपको बॉडी में पेन है तो आप 174 हीलिंग फ्रिक्वेंसी हेडफोन के साथ सुनिए। अगर आप हेडफोन के साथ हीलिंग फ्रिक्वेंसी सुनते हैं तो आपकी बॉडी में पेन चला जाएगा। ये बिल्कुल प्रूफ बात है मैडम, इसको आप ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मान के चलिए कि आपकी बॉडी में का लेवल पेन का 80% है, वो 30 तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा, और जो भी आपने डायग्नोस करना वो कीजिए। बट साउंड हीलिंग प्रॉपर फ्रिक्वेंसी बेस्ड, जब हम प्रॉपर से हमारे जो लोअर सेल्स होते हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी में रेडिएट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडीज़ में 70% पानी होता है ना। तो हीलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ब्लड होता है। तो वो प्रॉपर एकदम साइकिल को फिर से एक हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जैसे कि तिब्बतन बाउल्स है ना,
तिब्बतन बाउल्स में क्या होता है कि ये तिब्बतन बाउल्स हैं, सिंगिंग बाउल्स हैं, हिमालयन बाउल्स इसको बोलते हैं। और अभी बताता हूँ ये किस चीज़ से बनते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट भी होता है ये किस चीज़ से बनते हैं। ये स्पेशल हैंडमेड बाउल है। इनका बनाने का प्रोसेस बहुत स्पेशल होता है और ये बहुत कॉस्टली है। ये दिखने में आपको लगता होगा शायद कॉपर के होंगे या ऐसे सिंपल मेटल के, बट मैं आपको और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये स्पेशल कुछ मेटल्स के बनते हैं और प्रॉपर हाई टेम्परेचर में बनते हैं, और जिसके साथ ये हीलिंग होती है ना, और काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। और इसके साथ आप बहुत डीप हीलिंग कर सकते हैं। और ये नोट बेस्ड होते हैं, फ्रिक्वेंसी बेस्ड होते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी का ये नोट है, कितनी फ्रिक्वेंसी का वो नोट है। तो बहुत मैजिक होता है इसके साथ। जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग या पेनफुल मेमोरी, तो साउंड हीलिंग के आप 3-4 सेशन लीजिए, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ओवरकम हो जाएगी। पर उसके साथ हम माइंड हीलिंग भी यूज़ करते हैं, जैसे कि NLP है, सबकॉन्शियस की मास्टरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एफर्मेशंस हैं। तो प्रॉपर हम एक इस वे से अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ठीक कर देते हैं। और साउंड हीलिंग सच में बहुत ही डीप साइंस है। ये केवल ये बाउल्स नहीं है कि बाउल्स को मैंने प्ले कर दिया। आप खुद से भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ओम चैंटिंग बोला, मंत्र चैंटिंग बोला, हम मंत्र चैंट करते हैं ओम। जितने भी मंत्र होते हैं उसमें हम पहले ओम लगता है। वो क्यों होता है कि एक ऐसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर दी गई है ना। जितने भी देवी देवता हमारे हिंदुज़म में होते हैं ओम से शुरू होता है ना, वो एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा माइंड एकदम शांत हो जाए और हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए। तो साउंड हीलिंग बहुत डीप साइंस है और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये तिब्बतन बाउल्स है और ट्यूनिंग फोक आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्यूनिंग फोक है, ये देखिए ये ट्यूनिंग फोक होता है। तो अभी हम आपको एक डेमो दिखाएंगे कि कैसे साउंड हीलिंग हमारी बॉडी और माइंड के ऊपर काम करता है। जी ये देखिए ईशा मैम, जैसे कि इसमें पानी है ना, ये हमारी बॉडी में ब्लड है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। तो ये देखिए कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। इसकी फ्रिक्शन के साथ, साउंड के साथ ऐसे हमारे सेल्स जो हैं हायर फ्रिक्वेंसीज में जाते हैं और उनकी हीलिंग होती है और बहुत डीप में होती है। ये देखिए ये बहुत डीप साइंस है साउंड हीलिंग। ये देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, पानी देखिए कैसे जंप कर रहा है इसको। ये देखिए इसको पैटर्न चेंज हो रहा है, देखिए इसके प्रॉपर डीप में देखिए। देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि साउंड हीलिंग कैसे हमारे बॉडी में काम करती है। ये सेल्स के ऊपर काम करती है। जो हमारे सेल्स होते हैं लोअर फ्रिक्वेंसीज में चले जाते हैं, कैसे वो हायर फ्रिक्वेंसीज में आते हैं। तो इस डीप हीलिंग को साउंड हीलिंग कहते हैं और बहुत इंस्टेंट होती है मैडम। और साउंड हीलिंग के साथ जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, पेनफुल मेमोरी, बहुत छोटी बातें हैं। और हमारी मेन बात फोकस, ये फोकस को एकदम फोकस कर देती है और फोकस कर देती है। तो सर साउंड हीलिंग के लिए मतलब किन किन लोगों को आप टीच करते हो? जैसे ऑल ओवर लाइफ में लेडीज़ होती हैं, मेंस होते हैं, ऑफिस लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, स्कूल लाइफ होती है, जिनको भी करते हो आप बताइए। जी बिल्कुल। देखिए मैडम ऐसा होता है कि हमारे जो साउंड हीलिंग के मास लेवल पे सेशंस होते हैं वो जिम्स में भी होते हैं। जिम्स में वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर हो गए, और जैसे कि आपने बोला ऑफिस में कि वहाँ पे जैसे कि बहुत सारा प्रेशर रहता है, वर्कलोड प्राइवेट सेक्टर में है ना, कितना स्ट्रेस रहता है। इस लेवल का स्ट्रेस होता है कि बस उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो हम इस लेवल पे काम करते हैं और सबसे पहले मेरा मिशन था इस चीज़ को वाइड में कैसे लेके आना। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट उसके लिए हमने काफ़ी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किया। जिम्स में हमने काफ़ी एफर्ट किए, क्योंकि जिम्स में लोग मोस्टली वही आते हैं कि जो कि फिटनेस फ्रीक होते हैं। वहाँ पे सेशंस होते हैं योगा के, डांस के, तो हमने इसको वहाँ पे ऐड किया और लिटरली बिलीव करें मैडम वहाँ पे बहुत अच्छे आउटपुट आए। जो लोग फिजिकल फिटनेस के लिए आ रहे हैं, जब उनको पता चला कि एक सेशन में वो एक अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। अल्फा स्टेट होती है कि माइंड की वो स्टेट जहाँ पे हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं ना एकदम, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल ईजी होता है, हम क्रिएटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं ना। तो वो एक स्टेट हो जाती है अल्फा स्टेट हमारे माइंड की। तो जिम्स में जब से हमने एंट्री की तो हमें जिम से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने हुए। वहाँ पे बाद फिर ओल्ड एज सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है और प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो मल्टीपल लेवल के ऊपर इसका लोग बेनिफिट ले रहे हैं। और अभी तक हमने मान के चलिए कि 2000 के आसपास हमने इसमें पार्टिसिपेंट को हील किया है और बहुत ज़बरदस्त साइंस है मैडम। और साउंड हीलिंग इसमें क्या कि इसमें इंस्टेंट रिजल्ट हैं। जैसे कि अभी आपने डेमो लिया ना जी, आई थिंक 1 मिनट के आसपास का डेमो था, आपने खुद फील किया। बिल्कुल। तो हमारा ये सेशंस होता है 30 से 40 मिनट का।
है ना। तो उस सेशन के बीच हम प्रॉपर डीप में आपका कोई भी इश्यूज है तो उसको ही हम पर्टिकुलर उसमें फोकस करते हैं, वहाँ पे हीलिंग देते हैं। तो साउंड हीलिंग जबरदस्त वे से काम करती है, तो हम इस वे से मैडम काम करते हैं। और जो ये आपके सेशंस रहते हैं ये डेज के हिसाब से रहते हैं या फिर कितने डेज तक इनको प्रैक्टिसेस लेनी पड़ती है, कुछ जी। ऐसा होता है? जी। देखिए मैडम, जैसे मेरे पास कोई XYZ कोई क्लाइंट आता है कि सर मुझको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जी। तो सबसे पहले कि हम उसकी काउंसलिंग करते हैं डीप में कि उसका रूट कॉज क्या है ना। कि जब तक हमको रूट कॉज नहीं पता, हीलिंग देते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, वो फिर प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है, होता है ना बहुत बार। तो हम पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हम हमारी काउंसलिंग में भी मास्टरी है। उसके बाद हम बोलते हैं कि आप 3 या 4 सेशन लीजिए, ठीक है। 3 या 4 सेशन के बाद हमको उसका रिजल्ट पता चल जाता है कि इसकी जो लेवल है, अगर 10 प्रॉब्लम है तो 5 हुई है, 6 हुई है, 7 हुई है, उसके बेस के ऊपर फिर हम आगे चलते हैं। तो उसमें में जो क्लाइंट है उसको भी पता चल जाता है कि मेरे ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो उसका भी एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हाँ भाई मैं हीलिंग हो रही है, कितनी हो रही है। तो उसमें वो उसका माइंड एकदम अच्छा हो जाता है कि हाँ कि मुझको कुछ हीलिंग हो रही है, मुझको कुछ बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि मोस्टली हमारा माइंड के हम सबको चीज़ चाहिए चुटकियों में, मैगी 2 मिनट में, चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। तो उसको लगता है कि हीलिंग है ना कि बस मैं गोली लूँ मैं ठीक हो जाऊँ, बट हीलिंग है ना, एवरीथिंग्स टेक टाइम, है ना। बट साउंड हीलिंग फिर भी बहुत फास्ट काम करती है, क्योंकि सीधा हमारे ब्रेन वेव्स के ऊपर काम करती है। हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा लेवल, थीटा लेवल होता है, और हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, तो बहुत मैजिक इसमें। ओके सर। तो सर ऑफलाइन तो आपने बता दिया है कैसे आपके सेशंस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप कैसे लोगों को टीच करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 2020 लॉकडाउन जी। जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी, जो हम सोचते कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकती, तो ऐसे ही साउंड हीलिंग ऑनलाइन भी है। कैसे है? कैसे है? देखिए ऑनलाइन हम टीच भी करते हैं और ऑनलाइन हम सेशंस भी देते हैं। अगर हम सेशंस की बात करें, सेशंस में क्या होता है कि हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स पहने, और हम लाइव, जैसे कि यहाँ पे माइक है, प्रोफेशनल माइक है, मेरे पास भी ऐसे सेम प्रोफेशनल माइक्स हैं, प्रॉपर ऐसा एक सेटअप है साउंड प्रूफ। तो वहाँ से हम प्रॉपर फ्रिक्वेंसी बेस्ड साउंड हीलिंग करते हैं, तिब्बतन सिंगिंग बॉल्स, स्विंगिंग चाइम्स, ट्यूनिंग फॉक, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो क्लाइंट अगर अच्छे से करता है, आगे बंद कर स्टेट में लेट जाता है, तो उसको वही हीलिंग फ्रिक्वेंसी जो फिजिकल फील होती है वही उसको ऑनलाइन होती है, और बहुत इफेक्टिव भी है, और रिजल्ट भी हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज़ के हैं, तो उनके ऊपर एक मेरा क्लाइंट की मुझको बात याद आ रही है, वो था जर्मन से था मैडम। तो उसको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम थी, वो लगातार पिछले 4 साल से इस चीज़ को फेस कर रहा था, बहुत सारी मेडिसिन वो खा चुका था। तो ऑनलाइन कहीं से हमारा कांटेक्ट मिला, बात हुई, तो उसके हमने लाइव 5 से 7 सेशंस किए, और आप बिलीव करें मैडम 5 से 7 सेशन में वो 70 to 80% रिकवर कर गया। बिलीव करेंगे आप, 70 to 80%, नाउ ही इज़ फाइन। तो इसी प्रकार हम ऑनलाइन साउंड हीलिंग को यूज़ करते हैं, और ये पॉसिबल है, राइट जी, पॉसिबल है जी। इंसोमेनिया की भी आजकल काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जी, तो जी। आप साउंड थेरेपी से बोलते हैं लोगों को कि ठीक हो जाएगी? जी, जी मैडम, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। ठीक है। सो सर व्हाट इज़ एनएलपी? मतलब मोस्टली हमारी ऑडियंस को नहीं पता है कि एनएलपी क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल। देखिए अगर सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एन मतलब न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन्स में सेल्स होते हैं ना, जी। न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी अच्छी या बुरी आदतें वहीं से बनती हैं, हम लाइफ को जीते ही वहीं से हैं। और उसके बाद होता है एल, एल मीन्स लैंग्वेज, वर्बल और नॉन वर्बल। देखिए हम किसी इंसान को देखते हैं, वो कैसे चलता है, वो कैसे गुस्से में आ रहा है, प्यार से आ रहा है, हम उसको जज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमारे अंदर कौन सी लैंग्वेज चल रही है, इंटरनल, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि आज तो मतलब बॉस ने मार दिया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सेल्फ टॉक होते हैं ना, नेगेटिव या पॉजिटिव। बिल्कुल। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। हम न्यूरॉन्स के लेवल पे अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप पर्टिकुलर जगह पैदा हुए, यूएस में पैदा हुए, मैं इंडिया में पैदा हुआ, आपके संस्कार, बिलीफ सिस्टम, डिसीजन मेकिंग वो अलग है, मेरी अलग है, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, बट अगर हमें एनएलपी की नॉलेज आ जाए तो हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर को अभी अपडेट करना है। कैसे? जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपको पता है कि मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग कैसे होती है ना? तो बस ये हमारे ब्रेन की कोडिंग है, हम उसको पॉजिटिव ब्रेन की कोडिंग कर सकते हैं, और एनएलपी यूज़ करके हम अपनी लाइफ की मास्टरी कर सकते हैं, बिल्कुल अपने बिहेवियर को अच्छा कर सकते हैं। और मान के चलिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, मान के चलिए कि कोई पर्सन सिगरेट पी रहा है, उसको भी मालूम है कि सिगरेट मेरे लिए बुरी है ना? वो खुद भी परेशान है, बट फिर भी वो क्यों पी रहा है? क्योंकि देखिए हमारा माइंड होता है ना, वो
लेवल पे काम करता है। किस किस लेवल पे काम करता है? सबसे पहले होता है कॉन्शियस लेवल। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी हम कॉन्शियस हैं, ये लाइटिंग है, यहाँ पर माइक पड़े हैं, आपने सूट पहना है, मैंने ब्लू कलर पहना है, एसी चल रहा है, अभी हम लॉजिक्स काम कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे लॉजिक्स काम करते हैं उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जैसे आज के टाइम में सबको पता है कि सुबह उठना अच्छी बात है, फास्ट फूड खाना बुरी बात है, रात को जल्दी सोना अच्छी बात है। हाँ, तो फिर मैडम हम अभी जी कैसे रहे हैं? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जी रहे हैं, है ना। इसकी भी अभी आपको एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छी सी। तो कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, फिर अनकॉन्शियस लेवल। एनएलपी में हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, बट ये मोस्टली समझने के लिए सेम ही चीज़ होती है। कैसे? जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही पॉपुलर वायरल टॉपिक है ना सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को बोलूँगा कि आपका अलादीन का चिराग होता ना, कि जिन्हें बोलो आका क्या हुक्म है। तो जिसको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना आ गया ना मैडम, तो वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है और मेरे हज़ारों पार्टिसिपेंट ने किया है, और आप भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, लॉजिक्स, तर्क। उसको पता है कि भाई, मैंने आपको बोला कि मैडम बाहर बारिश हो रही है, आप बोला कि सर क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपका लॉजिक्स काम कर रहा है ना। सबकॉन्शियस माइंड को कोई लॉजिक नहीं चाहिए, बस जो बोले कि मुझको 1 लाख चाहिए, लो सर आगे आ गया। बट उसका एक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, साइंस होती है ना। उसके बाद है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड तकरीबन सेम ही है, वहाँ पे हमारा ब्लूप्रिंट होता है, डाटा स्टोर है। जैसे मैं अभी मैडम बोलूँ कि मैडम ये बताइए कि आपकी 5th क्लास की मैम का नाम क्या है? जी। ठीक है, तो अभी आपके सामने कुछ ना कुछ उनकी फ़ोटो, स्कूल की इमेजेस, कुछ साउंड्स आ जाती हैं। तो इसी प्रकार हम अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत डीप लेवल पे काम करता है। तो एनएलपी में क्या होता है, इसकी मास्टरी है ना। मान के चलिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो कि लगभग ईश्वर ना करे कुछ ना किसी कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, कुछ बचपन में हमारे इमोशन सप्रेस हो गए, पेरेंट्स ने डांट दिया, या किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया। तो वो क्या होता है कि इमोशन हमारे सप्रेस हो जाते हैं, राइट। वो पेनफुल मेमोरी बन जाती है। तो जब पेनफुल मेमोरी बनती है, हमारी सारी लाइफ ब्लॉक हो जाती है। बेशक हम अच्छे भले चल रहे होते हैं, है ना, बट कहीं ना कहीं हमारे ऑफलाइन में वो चलता होता है। कैसे? जैसे कि हम मोबाइल यूज़ तो करते हैं, पर एक टाइम में कितनी फाइलें ऑफलाइन खुली होती है ना, 1, 20, 50, तो वो हमारी एनर्जी ड्रेन करती रहती हैं। तो एनएलपी में क्या होता है कि हम पेनफुल मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल से कोई वीडियो डिलीट करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो इसी प्रकार हम एनएलपी में पेनफुल मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं। अभी तक मैंने मैडम कम से कम 300 से 400 पार्टिसिपेंट के ऊपर काम किया है, और रिजल्ट केवल 2 या 3 सेशन में आपके माइंड से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और मतलब पास्ट मेमोरीज जो आप बोल रहे हो, जो पेन है लोगों का, है ना, जी, वो जी। तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो ग्रोथ हो रही है साथ। बिल्कुल मैडम। देखिए, जब तक हम स्टक हैं जी। किसी भी चीज़ में, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कोशिश करेंगे, कुछ देर के बढ़ गए, फिर क्यों, जैसे मैग्नेट है ना, वो फिर पीछे खींच लाएगा। बिल्कुल। जैसे कि हमारा माइंड में ना, कोई भी मेमोरी हमारे माइंड में रजिस्टर्ड होती है, कैसे होती है? VAK, वीडियो, जैसे मैं आपसे लाइव बात कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो, और काइनेस्थेटिक, फीलिंग। किस प्रकार की उस फीलिंग है, उसको हम टेस्ट में भी ले सकते हैं कि आपने क्या खाया, क्या पिया है। तो VAK हमारी पेनफुल मेमोरी ठीक कैसे होती है, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारी लाइफ में कोई बैड इवेंट हो गया, तो उसकी मेमोरी रजिस्टर्ड 3 फॉर्म में हुई, VAK, बोले मैडम? VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, फीलिंग। जी। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर प्रोसेस के साथ वो स्टेट में लेके जाते हैं, अल्फा स्टेट में लेके जाते हैं। उसके बाद फिर उसकी हम प्रॉपर, उसको एक प्रोसेस होता है, तो उसको 20-25 मिनट का सेशन होता है, उसको उसके माइंड से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम 1 सेशन में रिजल्ट आ जाता है, वरना 2 या 3 सेशन में उसको आउटपुट आ जाती है। तो इस लेवल पे देखिए, हम अपने माइंड की कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मोबाइल की कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर बनता है, तो ऐसे कर सकते हैं। मैंने बहुत मैजिकल है। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आज के टाइम में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यूथ में, है ना, कि काम करने का मन तो है, कल से कर लूँगा, परसों से कर लूँगा, फिर क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि वो कल कभी नहीं आएगा। जी। सबसे बड़ी बात है कि वो कल कभी नहीं, क्योंकि माइंड ना हमेशा प्लेजर में रहना अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मुझे चाय पीने की एडिक्शन है, चाय पिया, मुझको पता है कि दिन में मैं 20 कप पीता हूँ, मेरे लिए बुरी है, आपने भी बोल दिया,
बट प्रोग्रामिंग कहाँ से? सबकॉन्शियस माइंड से। क्यों? इतना पैटर्न बन चुका है 20 साल का, जी। तो अभी एक बार मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई? एक दिन के लिए छोड़ूंगा, 2 दिन के लिए, 3 दिन से, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ऐसे होता है ना? जी। तो इसके साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं? अभी आपको लाइव मैं समझाता हूँ। मुझको चाय पीने की आदत है, ठीक है? तो एनएलपी बोलता है कि आप चीज़ों को आराम से छोड़िए, इसके साथ दोस्ती कीजिए, अपने माइंड को दुश्मन मत बनाइए, दोस्त बना लीजिए, है ना? आपने देखा होगा कोई भी आपने चीज़ छोड़नी चाहिए होगी अभी तक, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन छोड़ देते हैं, फिर उसका प्रेशर इतना होता है, फिर मैं तो आज खाऊँगा ही खाऊँगा। जैसे कि एक पार्टिसिपेंट मेरे पास आया, उसको पिज़्ज़ा की एडिक्शन थी, जो कि आजकल सब में यूथ में है। तो वो बोलता है कि सर मैं दिन में 2 पिज़्ज़ा खाता हूँ। लगभग 6 महीने से मैं खुद परेशान हूँ, मेरे फैमिली मेंबर भी, मुझको मेरी हेल्थ भी इस चीज़ सफ़र कर रही है, तो सर मैं क्या करूँ? तो मैं कहा पहली बात तो क्या तुम छोड़ने के लिए तैयार हो पिज़्ज़ा? वो बोलता सर बिल्कुल मैं पिज़्ज़ा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारी फीलिंग होनी चाहिए ना। जी। एनएलपी भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारी विल नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमारा एक प्रोसेस होता है एनएलपी में, जिसके साथ हम टास्क पिक्चर को मोटिवेशन पिक्चर के साथ अटैच कर देते हैं। कैसे? जैसे कि एक बुरे बिहेवियर को अच्छे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मान के चलिए एक पंखा चल रहा है ऊपर हमारे छत के ऊपर, और हमें एक पंखा उधर चलाना है। उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद वो पंखा चल जाएगा। कनेक्शन कहाँ से लेगा? वो इधर से ले लेगा। ओके। इसी प्रकार हम हमारी लाइफ में हमने कोई ना कोई तो मोटिवेशन काम किया होगा ना लाइफ में, कभी कोई ना कोई, बचपन से आज कोई ना कोई तो हमें वो फील आई होगी। जी। तो हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि अभी यहाँ पे बोलना थोड़े इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी लंबा डीप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी मोटिवेशन को वो पिज़्ज़ा पिक्चर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके। तो जो पिज़्ज़ा पिक्चर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, उसको प्लेजर में जीना अच्छा लगता है, उसको वो पेन से भागता है। तो इसी पर 3-4 सेशन के बाद वो पिज़्ज़ा खाना छोड़ गया। लगभग 15-20 दिन के बाद उसने पिज़्ज़ा खाना आधा कर दिया, और 1 महीने के बीच उसने छोड़ दिया। तो हमने उसको ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, क्योंकि माइंड है ना, जी। तो माइंड की वजह से वो खुद परेशान था। तो 1 महीने के बीच उसने मैडम छोड़ दिया। तो इसी प्रकार एनएलपी बहुत मैजिक से काम करता है। दैट्स वेरी नाइस सर। तो सर आजकल ना ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि मैनिफेस्टेशन, ये टर्म ही बहुत ट्रेंडिंग चल रही है जी, कि जी। मैं मैनिफेस्टेशन, कि ऐसा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल। ऐसा सोचोगे तो ये मिल जाएगा, तो वो क्या चीज़ है? जी, बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैडम। मुझको ये बताइए कि इस रूम में ब्लैक कलर कहाँ-कहाँ पे है? बताइए मुझको। बहुत जगह है सर, लाइक थोड़ा माइक्स है हमारे, माइक से है। हाँ जी, जी, और कहाँ पे? कैमरास हैं, कैमरा से। एवरीथिंग। जी, जी। जी। अब इसी बात में आपका आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको क्या दी कमांड? ब्लैक कलर। Black। आपने ब्लैक कलर ढूँढा, तो आपको क्या दिखा? माइक्स। ब्लैक के है ना? तो अभी यहाँ पे ब्लैक के साथ और भी बहुत कुछ है। जी। ब्लू भी है, जी। वाइट भी है। वो आपको क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपने कमांड दी है। क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके ब्लैक कलर को मैनिफेस्टेशन कर रहा है। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन का जो रियल मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप बैठे-बैठे आँखें बंद की, सोचा कि जो आप यूट्यूब में आजकल वायरल हो रहा है, आँखें बंद की कि मेरे पास लाखों रुपए आ रहा है, मैं रिच हो रहा हूँ, मेरी अच्छी जॉब लग रही है, बिज़नेस लग रहा है, मैं पीसीएस ऐसे बन रहा हूँ। नहीं, ये ऐसे तो फिर हमारे पॉलिटिशियन बैठे-बैठे सोचेंगे कि भाई मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। ऐसे थोड़े होता है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, है ना? जी। और उसको विजुलाइज कर रहे हैं। विजुलाइज भी हमारे एक माइंड की पावर होती है, कल्पना शक्ति। जैसे कि हम रात को सपना लेते हैं ना, तो ऐसे हम अगर हम विजुलाइज करते हैं जो भी आपकी गोल्स हैं लाइफ की, जिसको हम विजन बोर्ड भी बनाते हैं, तो फिर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन काम करता है। क्योंकि आज के टाइम में ना कोई मेहनत नहीं करना चाहता, उनको लगता है कि बस आंखें बंद करो मेरा काम हो जाए, पर ऐसे नहीं होता। सब सिर्फ चीज़ें, विजन से ही सोच रहे हैं हाँ लोग कि हो जी जी, जाएगा। उसके लिए एक्शन भी लेने पड़ेंगे ना आपको, है ना? अगर मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, है ना? एसी चल रहा है, सब एफर्ट्स हो रहे हैं ना, तभी पॉडकास्ट हो रहा है ना, जी। है ना? तो सबके पीछे एक सारा साइंस काम करता है ना? तो मुझे एक और हंसी की बात आ रही है, जैसे बोलता है कि कुछ लोग किस्मत को बहुत मानते हैं, मेरे तो किस्मत में नहीं था, मेरे तो भाग्य में नहीं था। वो देखिए आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है। यहाँ पे मैं बात क्लियर करना चाहूँ, किस्मत को मानना ना मानो आपका पर्सनल बिलीफ है। कैसे है? जैसे कि किसी ने बहुत सुंदर बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम सुनते हैं ना बचपन से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक इंसान बोलता है कि मैं नहीं मानता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो किसी ने आंसर दे कि भाई तू मान चाहे ना मान, वो तेरा पर्सनल बिलीफ है।
बिल्कुल। बट अगर ये मैं मान लूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, देखना पूरा उसने फ्रेम चेंज कर दिया कि अगर ये मैं मान लूँ, बेशक है या नहीं वो बात की बात है, अगर ये मैं बात मान लूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये बिलीव मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, ये बिलीव मुझको पॉजिटिव कर देगा अगर मेरे साथ कुछ नेगेटिव भी होगा। तो इसी प्रकार आपके हमारे सबके पर्सनल बिलीव्स होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एनएलपी में बोला है ना। अभी बात हो रही है मैनिफेस्टेशन की, हम आते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। देखिए मैनिफेस्टेशन मैंने पर्सनल यूज़ की है, बाकी इसके मैडम रिजल्ट है, प्रॉपर काम करता है, क्योंकि ना हम सबको चाहिए, जैसे कि हम सबको चीज़ चाहिए कि अगर मैं कुछ दूंगा तो आप मुझको कुछ देंगे। हमारा सिस्टम है ना कि सर्विस आपसे मैं ले रहा हूँ, आप मुझको पैसे देंगे, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझको सर्विस देंगे। बट मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हमको उस लेवल पे रेडिएट करना होता है पहले, है ना। जी। वो जैसे कि हम उसमें सोचते हैं कि एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमको उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना होता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है ना, जैसे मैंने आपको समझाया, वो लॉजिक्स में काम करता है। लॉजिक्स होता है कि भाई कहाँ से 1 लाख आते हैं, चले तो 20,000 है यार, कैसे आ जाएगा, क्यों हो जाएगा। वहाँ पे जब लॉजिक्स काम आ गए तो सब कॉन्शियस माइंड तक वो कमांड ही नहीं पहुँचती। जब मैं सोचता हूँ कि 1 लाख रुपये आ रहा है, प्रॉपर टेक्निक के साथ बोल रहा हूँ, कल्पना शक्ति होती है, उसके पीछे एक्शंस भी होते हैं, एफर्मेशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो हमें उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर रेडिएट करना पड़ता है। ये नहीं 1 दिन 2 दिन, कई महीने, कुछ दिन, उसको करके छोड़ देना होता है। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के बैठ जाना होता है, करके छोड़ दो। और ये यूनिवर्स बहुत विशाल है, तो अपने वो चीज़ें हमारे पास आती हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं उस चीज़ की। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये सीधा ही मेरे बैंक में आ जाएगा, एक जगह सीधा ही मेरे पॉकेट में जाएगा, हमको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, जॉब्स, करियर। इस प्रकार मैनिफेस्टेशन काम करता है। वाकई ये साइंस है, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है, तो मैं इसको अच्छे से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बिलीफ बन गया ना, क्योंकि ये मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया मैडम। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप भी करना चाहते हैं तो कीजिए, बट उसको प्रॉपर समझ के कीजिए। ऐसे नहीं है कि एक वीडियो देखी तो मैंने ये कर लिया, मैंने दूसरी वीडियो देखी तो वो कर लिया, तो उसके साथ काम नहीं चलेगा भाई। प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो, उसके पीछे का साइंस समझो, फिर आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो सिर्फ विजन से नहीं सब कुछ होगा, आपको उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा होता है। जी, ओके। जी सो एट द एंड सर, हमारा पॉडकास्ट एंड पे पहुंच गया है, जी, पता जी। नहीं लगा है, इतना रिलैक्सिंग। तो एट द एंड आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए मेरा शॉर्ट में यही मैसेज है कि हम सबको ईश्वर ने संपूर्ण पैदा किया है, आपको भी संपूर्ण पैदा किया है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, है ना। मेरी लाइफ में भी थे, अभी आज कुछ होते हैं, तो हमारे पास वो टेक्निक्स हैं, वो टूल्स हैं जिसके साथ हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें सीख कर, अगर आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं करनी है तो बेसिक बेसिक सीख कर अपने ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। और लाइफ में कहीं भी स्टक है, चाहे आप फाइनेंसिस में हैं, ये एनएलपी साउंड हीलिंग आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। अगर आपका कोई रिलेशन का इश्यूज़ है, ये आपको वहाँ पे हील करेगी। और बाकी बात है कि स्टैमरिंग की, स्टैमरिंग भी क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है, मैंने की है और हज़ारों बच्चों ने ठीक की है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, जो बाइडन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन सभी ने की है। तो आपको भी ईश्वर ने संपूर्ण पैदा किया है। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको अपनी लाइफ का लक्ष्य न मिल जाए। बस मैं यही बोलूँगा आपको। धन्यवाद सो मच, थैंक यू, ब्लेसिंग्स। थैंक यू।